अल हरम स्कूल हेला के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डी मॉर्गन्स के कवानीन जो है वो हल करने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है u इक्वल टू एन, तो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू p को इस्तेमाल करते हुए डी मॉर्गन के कवानीन की तस्दीक करें। तो अब हमारे पास उसने दिया हुआ है u बराबर है n के, u बराबर है n, तो n से मुराद है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, तो हमारे पास आएगा जी 1 और इसका एंड पॉइंट जो है वो कोई नहीं होता। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका एंड पॉइंट हमारे पास नहीं है तो हम आगे डॉट लाइनों के साथ इसे लिखेंगे। अब दूसरा सेट हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 5, खाली सेट दिया हुआ है। अब b इक्वल टू दिया हुआ है हमें p, तो p से मुराद है प्राइम नंबर, तो p के जो है वो लिखेंगे प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो एक पे तकसीम होते हैं या अपने आप पे तकसीम होते हैं और किसी पे तकसीम नहीं होते उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर आएगा 2, फिर इसके बाद प्राइम नंबर आएगा आपका 3, इसके बाद आपका प्राइम नंबर आएगा 5, इसके बाद आपका प्राइम नंबर आएगा 7, इसके बाद आपका प्राइम नंबर आएगा 11। आगे आपने डॉट लाइनें लगानी है क्योंकि इसका एंड पॉइंट जो है वो नहीं होता। अब ये हमारे पास है u वाला सेट है, b आ गया, a वाला सेट उसने 5 दिया हुआ है, खाली सेट दिया हुआ है, b इक्वल टू वो कहता है p वाला सेट है, प्राइम नंबर वाला सेट है, वो है 2 3 5 7 11। अब हमने डी मॉर्गन के कवानीन की तस्दीक करनी है। तो डी मॉर्गन के दो कानून होते हैं। तो पहला कानून है डी मॉर्गन का a यूनियन b इसका कंप्लीमेंट इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये अब डी मॉर्गन का पहला कानून आ गया। अब हम डी मॉर्गन का दूसरा कानून लिखते हैं, तो वो आएगा जी ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले डी मॉर्गन के कानून नंबर 1 को हम साबित करेंगे, फिर हम कानून नंबर 2 को साबित करेंगे। तो हम पहले कानून नंबर 1 को साबित करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास है ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। अब आप लिखेंगे जी ए यूनियन बी, हम पहले लिखेंगे और इक्वल टू, पहले ए है तो ए वाला सेट है हमारे पास 5, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे जी 5। दरम्यान में यूनियन की साइन है तो आप यूनियन की साइन लिखेंगे। आगे जी आपके पास है बी, बी इक्वल टू पी, प्राइम नंबर वाला सेट आपने लिखना है, वो है आपके पास ये 2 3 5 7 और 11। आगे आप डॉट लाइनें लगा देंगे। अब इन दोनों को आप करेंगे यूनियन, ए यूनियन बी। अब इन दोनों का यूनियन करना है तो आपने दोनों सेट्स में जितने अरकान है वो सारे लिखने हैं, एक जो है वो 2 दफा नहीं लिखना। अब इसमें है ही कुछ नहीं, ये सारे हैं, तो ये आपके पास है ए यूनियन बी आ जाएगा 2 3 5 7 11। आगे जी आप डॉट लाइनें लगा देंगे। अब हमने लेना है इसका कंप्लीमेंट, तो आप लिखेंगे जी ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, यू वाले सेट में से माइनस कर देना है ए यूनियन बी वाला सेट। ए यूनियन बी वाला सेट जब यू वाले सेट में से आप निकाल देंगे तो आपका ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे जी ए
यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू, पहले u है तो u वाला हम सेट लिखेंगे, वो है नेचुरल नंबर वाला, तो वो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसके आगे आप, क्योंकि ये एंड पॉइंट इसका नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम आगे डॉट लाइन लगा देंगे। इसके बाद आपका आएगा जी माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस। आगे जी आपने लिखना है ए यूनियन बी वाला सेट है, वो आपका ऊपर आ चुका है, ये वाला ए यूनियन बी, वो आपके पास है जी 2 3 5 7 11। आगे जो है वो डॉट आप लगा देंगे, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी वाला सेट आ जाएगा। अब आपने दोनों में जो एक जैसे हैं वो काट देने हैं, तो इधर भी आपका 2 मौजूद है, इसमें भी आपका 2 मौजूद है, 2 2 के साथ कट जाएगा। आगे जी 3 इधर मौजूद है, 3 इधर भी मौजूद है, कट जाएंगे। 5 इधर मौजूद है, 5 इधर भी मौजूद है, तो वो कट जाएंगे। अब आपके पास ए यूनियन है बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू, अब जो पहले में आपके पास है इनसे बचेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें बेशक जितने मर्जी बात जाए, तो वो नहीं, जो पहले में बचेंगे वो आपके पास आंसर आएगा। इसमें आपका अब बचा है 1 और एक बचा है आपके पास है 4। आगे आप डॉट लाइनें लगा देंगे, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट तो अब आपका आएगा जी राइट हैंड साइड, वो हमारे पास है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे जी, ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, यू वाले सेट में से ए वाला सेट जो है वो सबट्रैक्ट कर देना है, निकाल देना है। तो आपके पास आएगा जी ए कंप्लीमेंट इक्वल टू, तो पहले u है तो u वाला हम सेट लिखेंगे, u वाला सेट है आपके पास नेचुरल नंबर वाला 1 2 3 4 5 है, इसके आगे डॉट लाइनें लगाएंगे माइनस। आगे जी a है तो a वाला सेट है आपके पास 5, उसमें कुछ भी नहीं है, तो अब आपके पास आएगा जी a कंप्लीमेंट इक्वल टू, अब इसमें से कटता तो है कौन, जो पहले में बचेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो आएगा जी 1 2 3 4 5। आगे आप डॉट लाइनें लगा देंगे, तो ये आपके पास आएगा ए कंप्लीमेंट। अब हमने मालूम करना है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट को आप मालूम करेंगे तो आपने क्या करना है, यू वाले सेट में से आपने माइनस कर देना है बी वाला सेट तो आपके पास है बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, पहले u है तो u वाला हम सेट लिखते हैं, वो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। आगे आप डॉट लाइनें लगा देंगे, माइनस है बी वाला सेट है आपके पास जी प्राइम नंबर वाला, तो वो हम लिखेंगे 2 3 5 7 11। इसके आगे हम डॉट लाइनें लगाएंगे। अब जो एक जैसे है वो काट देंगे इस दोनों में से, 2 इसमें मौजूद है 2 इसमें मौजूद है, 2 2 के साथ काट जाएगा। 3 इसमें मौजूद है 3 इसमें भी मौजूद है, काट जाएगा। 5 इसमें मौजूद है 5 इसमें भी मौजूद है, वो कट जाएगा। अब आपके पास जो पहले में बचे हैं वो आपके पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आएगा। तो पहले में हमारे पास बचा है 1 और 4, आगे आप डॉट लाइनें लगा देंगे इस तरह, तो ये हमारे पास आएगा बी कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो वो हम आगे इसको मालूम करते हैं। तो वो है हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, तो पहले जी आपने ए कंप्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखेंगे, वो आपके पास आया है 1 2 3 4 5। तो ये आप पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, आगे आपने डॉट लाइनें लगानी है। इसके बाद जी इंटरसेक्शन, आगे जी आपका बी कंप्लीमेंट है का जो आंसर आया वो लिखना है आपने,
वो आपका आया है 1 और 4, आगे आपने डॉट लाइनें लगा देनी है। तो आपने अब जी आपके पास आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में एक जैसे हैं सिर्फ वो आपने लिखने हैं, बाकी सारे आपने छोड़ देने हैं। 1 इधर मौजूद है, 1 इस साइड पे भी मौजूद है तो आप लिखेंगे। अब 4 इधर मौजूद है, 4 इधर भी मौजूद है तो लिखेंगे आप। और ऐसा कोई नहीं जो दोनों में एक जैसा हो तो आगे आप डॉट लाइनें जो है वो लगाएंगे। अब लेफ्ट हैंड का जो आंसर आया था वो आपके पास 1 4 आया था डॉट, और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया वो भी 1 4 डॉट आया है। तो ये हमारा पहला डिमॉर्गन का कानून जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे डिमॉर्गन कानून की तरफ। अब हमारा ये पहला जो है कानून हमने साबित कर दिया। अब हमारे पास है दूसरा डिमॉर्गन का लॉ है, कानून है, तो उसको हम इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल करेंगे। पहले हम मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन है बी सारे का कंप्लीमेंट। अब आप पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन है जो ब्रैकेट के अंदर है वो मालूम करेंगे। वो आपके पास है जी ए इंटरसेक्शन है बी इक्वल टू, पहले ए है तो ए वाला सेट लिखेंगे वो है जी 5, तो हम लिखेंगे 5। आगे आएगा जी इंटरसेक्शन, आगे बी है तो बी वाला सेट आप लिखेंगे वो है जी आपके पास 2 3 5 7 11, आगे आप डॉट लगा देंगे। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में एक जैसे हैं वो लिखने हैं आपने। अब इसमें है ही कुछ नहीं तो इसमें है, लेकिन दोनों में एक जैसा है ही कोई नहीं, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 5, खाली सेट आएगा। अब आपने इसका कंप्लीमेंट मालूम करना है तो आप लिखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू, तो अब आपने क्या करना है, यू वाले सेट में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट। तो अब आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू, तो पहले है जी यू वाला सेट आप लिखेंगे नेचुरल नंबर वाला, तो यू वाला सेट आप लिखेंगे पहले वो है आपके पास जी 1 2 3 4 5, आगे आप डॉट लाइनें लगाएंगे। इसके बाद जी आगे आएगा आपका माइनस, तो माइनस आपने लिखना है, तो आगे आप लिखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट, वो आपके पास आया हुआ है 5, खाली सेट आया हुआ है वो हम लिखेंगे 5। अब काटने दे, जो काटने के बाद पहले में बचेंगे वो आपके पास आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू, अब ये जो पहले में है ये सारा इसमें तो है ही कुछ नहीं, जो पहले में बचेंगे वो आपके पास आंसर आएगा वो है जी 1 2 3 4 5, आगे आप डॉट लाइनें लगा देंगे। ये आपके पास है आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड के ऊपर, आर एच एस राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब आप पहले क्या मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, यू वाले सेट में से आप ए वाला सेट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप लिखेंगे जी ए कंप्लीमेंट इक्वल टू, यू वाला सेट है जी आपके पास है नेचुरल नंबर वाला, वो है जी आपके पास 1 2 3 4 5, आगे आपने डॉट लाइनें लगानी है। इसके बाद जी माइनस है, ए वाला सेट है जी आपके पास है 5, खाली सेट है वो आपने लगाना है। अब कटता कोई नहीं है, जो पहले में बचेंगे वो आपके पास ए कंप्लीमेंट होगा, तो पहले में बचे हैं जी 1 2 3 4 5, तो ये जो आंसर आया है ये ए कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने मालूम करना है बी कंप्लीमेंट, तो अब आप क्या करेंगे, यू वाले सेट में से बी वाला सेट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
अब आप लिखेंगे पहले यू वाला सेट है, तो यू वाला सेट है जी आपके पास 1 2 3 4 5। आगे आप डॉट लाइनें लगाएंगे। माइनस बी वाला, तो बी वाला सेट है आपके पास जी प्राइम नंबर वाला, वो है जी 2 3 5 7 11। आगे जी आपका डॉट लाइनें आ जाएंगी। अब जो कटते हैं वो काट देते हैं हम। 2 2 के साथ काट गया, 3 3 के साथ काट गया, 5 5 के साथ काट गया। तो जो पहले में बचे हैं वो आपके पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आएगा। तो पहले में बचा है जी एक 1 और एक 4। आगे आप डॉट लाइनें लगा देंगे। तो ये बी कंप्लीमेंट का आपके पास आंसर आ गया है। अब आपने क्या मालूम करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले आप क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट का आंसर लिखेंगे। तो ए कंप्लीमेंट का आंसर आया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आगे आप डॉट लाइनें लगाएंगे क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं है। आगे जी यू है यूनियन। आगे जी बी कंप्लीमेंट है, तो बी कंप्लीमेंट का आंसर आया आपके पास 1 4। आगे आपने डॉट लाइनें लगा देनी है। अब आपके पास जी ए कंप्लीमेंट यूनियन है बी कंप्लीमेंट। अब दोनों का आपने यूनियन करना है। दोनों में जितने अरकान है वो सारे लिखने हैं, लेकिन एक जो है वो 2 दफा नहीं लिखना। अब ये देखें 1 इधर भी है 1 इधर भी है, लिखना आपने एक बार है। इसके बाद आएगा जी आपका 2, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद 4 इधर भी है 4 इधर भी है, लिखना एक बार है। इसके बाद आएगा 5। तो ये आपके पास है ए कंप्लीमेंट है यूनियन है बी कंप्लीमेंट है, ये आ जाएगा। अब दोनों साइडों के आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं, तो नीचे आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड, HENCE हैंस, PROVED हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब होता है साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और इस तरह ये सवाल हमारा मुकम्मल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।